दोस्तों, ईरान अमेरिका इजराइल जंग पर आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है। वॉर पलटवार के बीच पाकिस्तान की तो मानो अब बैंड बज गई। ना घर का ना घाट का किसी का नहीं रहा पाकिस्तान, और ये ईरान अमेरिका युद्ध अब तक के सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है। तो आइए देखते हैं ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। देखिए, पहली खबर, ईरान ने अब अमेरिका को धमकी देते हुए कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि कहीं उन्हें दिल का दौरा ना पड़ जाए। ईरान ने यूएस को खतरनाक हथियारों की धमकी दी। दोनों देशों में टकराव आज और तेज हो चुका है और इन भयानक जंगी हालातों के बीच अब क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के भाव और ज्यादा महंगे हो चुके हैं। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, कच्चा तेल क्रूड ऑयल जो है वो 4 सालों में सबसे महंगा हो चुका है। जंग के बीच अब इसकी कीमत $126 प्रति बैरल पहुंच चुकी है। और इस बढ़ते कच्चे तेल की महंगाई पर ईरान ने तो आज ये भी तंज कसा कि अगला पड़ाव $140 पर होगा, यानी और ज्यादा महंगा होगा अभी तो क्रूड ऑयल। ईरान के इस बयान से साफ साफ लगता है कि ईरान अभी इस युद्ध को खत्म करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं उधर अमेरिका भी अपनी कार्रवाई कम नहीं कर रहा। देखिए, अमेरिकी सेना ने अब ईरान के बंदरगाहों पर भी नाकाबंदी कर दी, 42 और जहाजों को रोका। तो ईरान ने भी अमेरिका की इस कार्रवाई को समुद्री डकैती बताया और उसकी तरफ से भी सैन्य कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप का तो आज डबल अटैक देखने को मिला, जहां ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी को ट्रंप ने जीनियस बताया और ये भी कहा कि परमाणु हथियार छोड़े बिना कोई भी डील नहीं होगी। ईरान पर अमेरिकी शिकंजा आज और कड़ा हो गया है। ट्रंप ने अपनी नौसेना को नाकाबंदी के लिए जीनियस बताते हुए साफ संकेत दिया ईरान को और कहा कि परमाणु हथियार छोड़ो, तभी आगे की शांति वार्तालाप होगी। तो अब समुद्र से लेकर सियासत तक टकराव एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है और होर्मुज में नाकाबंदी से अमेरिकी नौसेना की ताकत भी दुनिया के सामने आई, ये भी कहना है ट्रंप का। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने होर्मुज के पास से 42 जहाजों को वापस खदेड़कर वापस भेज दिया। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तो दादागिरी देखिए जरा आप। ट्रंप ने तो अब होर्मुज रूट का भी नाम बदलकर अपने नाम रख लिया है। जो पहले होर्मुज जलडमरू मध्य रूट था, उसका नाम अब ट्रंप जलडमरू मध्य रूट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सोशल मीडिया पोस्ट किया तो उसके बाद हड़कंप समझ गया। दुनिया भर के कई एक्सपर्ट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर ट्रंप का एक्चुअली मकसद क्या है। क्या इस होर्मुज पर कब्जा करना या ईरान को ही अपने कब्जे के अंडर लेना? ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अभी भारी दबाव में है ईरान की सरकार। और ये देख सकते हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ये पोस्ट करते हुए लिखा, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। ये होर्मुज रूट का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपने नाम कर दिया है। और वहीं इन सब हालातों के बीच अब पाकिस्तान के लिए और बुरा समय शुरू हो गया। देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि अति महत्वाकांक्षी पाकिस्तान की मध्यस्थता विफल हुई। ईरान ने पाकिस्तान को पक्षपाती बताया, तो वहीं अमेरिका ने भी वीजा पर रोक लगा दी है। जी हाँ, इस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान अब न तो ईरान का रहा न ही अमेरिका का सगा रहा। विदेशी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ईरान के मुताबिक पाकिस्तान निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं है, बल्कि अमेरिका का एजेंट है। अमेरिका की तरफ उसका पक्ष झुकाव ज्यादा है। उधर अमेरिका ने पाकिस्तानी प्रवासियों के लिए वीजा पर भी जनवरी से ही पूरी तरह से रोक लगाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने चोरी छिपे ईरान को रास्ते दिए थे अमेरिकी दबाव कम करने के लिए। तो इसीलिए अमेरिका ने पहले से ही पाकिस्तान पर कार्रवाई की हुई है और अब तो ईरान का भी पाकिस्तान से विश्वास उठ गया है। तो कहीं न कहीं ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव को सुलझाने की जो कोशिश कर रहा है वो पाकिस्तान को अब एक और बड़ा झटका लगा है। एक हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को एक सक्रिय विध्वंसक के रूप में चित्रित किया गया है। तो पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशें अब पूरी तरह से संदेह के घेरे में हैं। वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का, ठीक ऐसी ही सिचुएशन अभी पाकिस्तान की हो रही है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की दोहरी नीति ने उसे अपने और पराये दोनों के बीच संदिग्ध बना दिया है, शक के घेरे में ला दिया है। जहां ईरान ने पाकिस्तान को अमेरिका का एजेंट करार कर दिया, वहीं अमेरिका ने उसे हाई रिस्क मानकर वीजा देना भी बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान के लिए ये कोई मध्यस्थता नहीं बल्कि कूटनीतिक विफलता बताई जा रही है। जबकि दोस्तों, अमेरिका और ईरान के युद्ध की वजह से पाकिस्तान के हाल भी काफी बेहाल चल रहे हैं। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि इन जंग की वजह से पाकिस्तान के तेल संकट और पाकिस्तान की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। जहां पहले पाकिस्तान का तेल आयात का बिल 30 करोड़ आता था, वो सीधा बढ़कर $80 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी 3 गुना ज्यादा महंगा पड़ रहा है अभी पाकिस्तान को ऑयल इंपोर्ट करना भी है। तो ये तो पड़ोसी देश पाकिस्तान की हरकतों के अपडेट रहे। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। होर्मुज सुरक्षा के लिए अमेरिका बनाएगा अब नया गठबंधन, वैश्विक व्यापार ऊर्जा संकट से चिंता और बढ़ी है। रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका की यह पहल वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, खास करके होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर। अमेरिका अब एक नया संगठन बनाएगा, नया गठबंधन बनाएगा। जैसे ओपेक प्लस देशों का संगठन है, वैसे ही होर्मुज रूट के लिए अलग से एक संगठन बनाएगा और वैश्विक देशों से उस संगठन को समर्थन देने की अपील भी की है डोनाल्ड ट्रंप ने। मतलब ट्रंप के इन बयानों से साफ साफ इंटेंशन दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज रूट पर अपना कब्जा करने की फिराक में है।
अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट शेयर की थी। राइफल के साथ अपनी फोटो अपलोड करते हुए उन्होंने कैप्शन में ईरान को धमकी दी और लिखा कि जल्दी समझदार बनो, अब ज्यादा नरमी नहीं बरतेंगे। अमेरिका के खिलाफ उधर यूएन भी पहुंच चुका है ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भी शिकायत की है। चलिए खबर देखिए, ब्रिटिश किंग से मिले न्यूयॉर्क मेयर ममदानी। मुलाकात से पहले कहा था कि कोहिनूर भारत को लौटाने बोलूंगा, यह हीरा 177 साल से ब्रिटेन के पास है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि भारत को कोहिनूर वापस लौटा सकता है ब्रिटेन, क्योंकि किंग चार्ल्स से न्यूयॉर्क के मेयर ने यह अपील की है। ममदानी के बयान के बाद चर्चाएं और तेज हुई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक अमेरिकी सांसद ने पूछा कि क्या ट्रंप की दिमागी हालत ठीक है, तो उनके इस बयान पर अमेरिका के रक्षा मंत्री भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आखिर बाइडेन से आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। आज अमेरिका की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की सुनवाई के दौरान यह बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया। डेमोक्रेट सांसद सारा जेकब्स ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल पूछ लिया, जिसमें उन्होंने ट्रंप के हाल ही के कुछ सोशल पोस्ट को लेकर भी कड़ी आलोचना की, उनकी भाषा वगैरह को लेकर। अभी कुछ दिन पहले तो आपको पता होगा सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिटरली गालियां लिख दी थी। तो यही वजह कि अब अमेरिका के संसद में भी इस मुद्दे को लेकर काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, कतर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। 1 मई से हमाद एयरपोर्ट के लिए यात्री उड़ानें फिर से शुरू हो जाएगी। पश्चिम एशिया में जारी 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के चलते अब जाकर धीरे धीरे वापस विमान सेवाएं शुरू होने के कगार पर आई हैं। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी एक और सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा तूफान आ रहा है, कोई नहीं रोक सकेगा इसे। ईरान को एक और धमकी भी दी। ये देख सकते हैं, ट्रुथ पर पोस्ट में ट्रंप ने लिखा द स्टॉर्म इज कमिंग, नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग। इस पोस्ट से लगता है मानो डोनाल्ड ट्रंप कोई न कोई तो बड़ा बिग प्लान कर रहे हैं। इस पोस्ट के बाद पूरे दुनिया में चर्चाएं सुर्खियां बढ़ गई। क्या आखिर ट्रंप का प्लान क्या है, ईरान पर न्यूक्लियर बम गिराने का या ईरान को जड़ से खत्म करने का? कई तीखे कयास लगाए जा रहे हैं इस पोस्ट के बाद। चलिए अगली खबर देखिए, इस तारीख से दोहा के लिए भी उड़ानें शुरू कर देगी भारतीय एयरलाइंस कंपनियां। दूतावास ने चेतावनी भी जारी की हालांकि, लेकिन पश्चिम एशिया संकट के बीच एक राहत भरी खबर आई है। इंडियन एयरलाइंस कंपनियां जो है वो जल्दी दोहा के लिए फ्लाइट शुरू करने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मई से ही कुछ प्रमुख एयरलाइंस कंपनियां ये सर्विस इस रूट पर हवाई सेवाएं शुरू कर देगी। ऐसा वहीं खबर देखिए, अस्थायी शांति नहीं बल्कि स्थायी समाधान होना चाहिए। ईरान और लेबनान के बीच सीजफायर पर भी यूरोपियन यूनियन के प्रमुख लेयन का ये कहना है। वहीं देखिए इधर भारत ने भी इस मुद्दे की आवाज यूएनएससी में उठाई है। तेल गैस के लिए जल्द ही मिले सुरक्षित समुद्री मार्ग, हॉर्मुज बंद होने से भारत की चिंता बढ़ी। तो यूएनएससी में भारत ने भी अपना पक्ष, अपना रवैया रखा इस मुद्दे पर। यूएनएससी में भारत के स्थायी मिशन की प्रभारी राजदूत योजना पटेल का कहना है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों को खतरे में डालना और समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता में किसी भी तरह की बाधा डालना अस्वीकार्य है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देने के आरोप में फंसे एफबीआई के पूर्व प्रमुख ट्रंप बोले कि जेम्स कॉमी बुरे और भ्रष्ट आदमी हैं। अमेरिका की राजनीति में भी सियासी गर्माहट अब बढ़ती जा रही है। इधर पश्चिम एशिया हालात के बीच अब हिंद प्रशांत में चीनी सैन्य ताकत से भी टेंशन बढ़ी। अमेरिकी सांसदों ने इस मुद्दे पर भी अब चिंता जाहिर की है। और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी आज एक बड़ा फैसला सुनाया। वोटिंग राइट्स एक्ट कमजोर हुआ। ओबामा और हैरिस ने बताया लोकतंत्र के लिए इसे काला दिन। आज अमेरिका की राजनीति में एक ऐसा फैसला आया जिसने लोकतंत्र और वोटिंग के अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वोटिंग राइट्स एक्ट को कमजोर कर दिया है। तो जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले को अमेरिका के लिए आज काला दिन बताया है। देख सकते हैं आप पूरा मामला क्या है। और खबर है, यूएई के ओपेक देशों से बाहर निकलने के फैसले का भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत किया और इसका फायदा भी बताया। ट्रंप ने आज एक और बड़ी घोषणा की, बोले कि दुनिया के सामने जल्द ही लाएंगे यूएफओ के छिपे हुए राज भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि इसकी फाइलें, गोपनीय फाइलें जो वो सार्वजनिक की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएफओ और एलियंस से जुड़ी गुप्त फाइलें सार्वजनिक करने का संकेत दिया है। उनका दावा है कि सैन्य पायलटों के अनुभव चौंकाने वाले हैं। हालांकि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन ऐसे पहले से ही एलियंस के संबंधों से नकार चुका, लेकिन अब दुनिया इन खुलासों का इंतजार कर रही है। और अमेरिका का एक और बड़ा एक्शन देखिए, मेक्सिको के गवर्नर समेत 10 अधिकारियों को ड्रग तस्करी के आरोप में घेरा। न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ।
हुआ। ईरान को लेकर आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि दुश्मन देश ईरान के 82% हथियार तबाह हो चुके हैं, अब गोलियों से गिर रहे हैं उनके ड्रोन। वहीं यूएस ईरान जंग के बीच ईरान ने भी अमेरिका को अब खतरनाक चेतावनी देते हुए कहा कि समुद्री डकैती और अमेरिका की गुंडागर्दी जल्द ही खत्म हो जाएगी, हमारी तरफ से अनोखी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। तो दोनों देशों की बयानबाजी को देखकर सीधा सीधा लग रहा कि अब ये जंग और भयानक मोड़ ले सकती है। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। पाकिस्तान में अभी खसरे का कहर देखने को मिल रहा। पिछले 4 महीनों में 71 बच्चों की मौत हो गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हमले में 15 लोगों की मौत के बाद अब ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कानूनों को सख्त करने का फैसला किया है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि दुनिया में हर दिन 4900 नए हेपेटाइटिस संक्रमण के केस आते हैं। 2024 में इस वजह से 13 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। WHO की तरफ से ये ऑफिशियली रिपोर्ट जारी की गई। तो ये रहे दोस्तों आज के ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना की ऐसी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।